मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम घणी मंगलम कुंदारी जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल महांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुं शासनं जैनं जयतुं शासनं नमस्य मैसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्य भावाय भावाय सर्वे भावान्तरिक्षिते आत्मरूपयानुपम अद्भुत याहि लखे भव सिंधुतरो आत्मरूप। पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हम बहुत हर्षोल्लास से मना रहे हैं। आज बाल तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान के जन्म कल्याणक के रूप में आज का दिन हम मना रहे हैं। यहाँ समयसार विराजमान है। कुछ 2-3 मीठी बातें, स्वीट मेमोरी जो अभी इतने 2-3 दिन गए, कुछ काफी प्रवचन सुने, काफी प्रोग्राम देखे, वो बात करेंगे। पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की प्रासंगिक 10-12 मिनट उसकी चर्चा होगी। इसके बाद समयसार का जो संवर अधिकार है उसके बारे में कुछ भूमिका के रूप में चर्चा हो पाएगी। टाइम की मर्यादा है, उसके अंतर्गत इस संबंधी इस प्रकार से हमारा आज का स्वाध्याय होगा। तो स्वीट मेमोरी में बात एक ख्याल में आती है कि जैसे आज भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव हम मना रहे हैं और सुबह में जो समयसार जो इंद्र सभा थी, इंद्र सभा में जो समयसार पर काफी चर्चाएं हुई, इतनी महिमा करी भक्ति से, बहुत चर्चाओं से, ऐसा लगा कि जैसे कोई समयसार का ही प्रोग्राम चल रहा हो, समयसार की शिविर चल रही हो। तो मेरा आपके पास एक प्रश्न है कि पंचकल्याणक से भी ज्यादा महत्व उस समयसार के बारे में देखा गया, तो इसके पीछे क्या रहस्य है? वैसे तो भगवान के पंचकल्याणक महोत्सव मना रहे हैं हम, और समयसार की इतनी महिमा क्यों, इतनी महिमा क्यों? ये मुझे सुनते सुनते विकल्प आया था। इसीलिए कि जितने भी अभी सिद्ध विराजमान है, अर्थात जितने सिद्ध हो गए और आगे सिद्ध होने वाले हैं, वो सब इस समयसार की जो विषय वस्तु है शुद्धात्मा, उसके आश्रय के बिना नहीं हो पाएगी। इसके आश्रय से हुए हैं, वही कारण है, आश्रयभूत कारण है। इसीलिए यहाँ समयसार की खूब महिमा की गई है। एक कल्याणक तभी हो पाए हैं कि उन्होंने उस समयसार की विषय वस्तु जो है ऐसे शुद्धात्मा का अनुभव किया है, तब परमात्मा पद को प्राप्त किए हुए हैं। इसलिए समयसार की महिमा की जाती है। और मुख्य रूप से तो हम सबका जो असली परिचय है वो सब समयसार में ही है, और इस प्रकार से समयसार की महिमा करी गई है। कुछ बातें 2-3 मिनट बताऊंगा मैं, जैसे प्रवचनों में हम सुनते भी है कि जैसे हमारे विपिन जी का जो प्रवचन चल रहा था ना, कल शायद पहला ही प्रवचन था, इसी समय में काफी प्रेरणात्मक प्रवचन था। सुनना बराबर से जो मैं मनोविज्ञान बताना चाहता हूं पंडित जी, तो उसमें
इस प्रेरणा में तो बहुत अच्छी बात आई कि भी पोजीशन कैसी भी हो, बाहर में उदय कैसे भी हो, हम अपनी आराधना करने में वो सब बाधक नहीं है। इसलिए हमें कोई बहाना नहीं चाहिए कि हमारे ऐसा है वैसा है। अनेक ज्ञानियों का इतिहास बताते हुए कहा गया था। अब इसमें जो बात चली थी, इसमें कुछ और उसके आगे का एक स्टेप मैं बताना चाहता हूं। जैसे उन्होंने कहा कि श्री रामचंद्र जी को वनवास में जाना पड़ा, ठीक है, वन में जाना पड़ा, ये प्रश्न था। उसके आधार से उन्होंने सारी बातें बताई थी। तो क्यों जाना पड़ा, तो उसके बारे में कई हेतु बताए, कई प्रकार के कारण बताए। दशरथ जी के कारण जाना पड़ा, कि मंथरा के कारण जाना पड़ा, कि किसके कारण जाना पड़ा, ऐसा उदय कैसे आया। तो एक तो चारों अनुयोग की ओर से उसका जवाब मिल सकता है। तो बहुत बड़ी बात है। इन्होंने कहा कि भाई ये कर्म के जो उदय है उसके अनुसार ऐसी परिस्थिति बनी। सुनना बराबर से, मुझे समय साथ विराजमान है, उसके ओर से कुछ जवाब देना है, ठीक है। तो एक तो जवाब ये आया कि भी कर्म का उदय ऐसा था, उदय के नाटक थे, है ना। एक परिणाम की ओर से भी बता सकते हैं कि पूर्व में ऐसे कोई परिणाम किए थे, है ना, ऐसा कोई मतलब कि आचरण रहा होगा, ये भी एक कारण बताया गया। और ऐसे महापुरुषों को याद किया, वही प्रथमानुयोग है। कैसी पोजीशनों में भी वो कैसे नॉर्मल रहते हैं, वो भी साथ में बता दिया। पर समय सार क्या कहता है कि वो वनवास जाने का कारण कौन है, सुनना बराबर से। तो एक कारण ये बताते हैं कि तत्समय की योग्यता। सुनना कि तत्समय की योग्यता कहा, ये भी पूरा कारण नहीं है, ये पूरा जवाब नहीं है। तत्समय की योग्यता वो एक देश शुद्ध निश्चय की ओर से कहानी है, पर जब परम शुद्ध निश्चय की ओर से देखते हैं तो वनवास गए नहीं है, ये बात मुख्य थी। हमें लगता है कि वो वनवास गए हैं, कोई द्रव्य अपने स्वचतुष्टय के बाहर जाता ही नहीं है ना। ये है संवर अधिकार, जो है संसार पे विजय प्राप्त करने का अधिकार, है ना। इसमें इसमें बीज बैठे हैं। कौन कहता है कि वो वनवास गए, कौन कहता है कि हम हिम्मतनगर में आए हैं। हम अपने स्वचतुष्टि छोड़ के बाहर आते ही नहीं है, है ना। लोग आकाश में 6 द्रव्य जाति अपेक्षा या आनंद द्रव्य रहते हैं, वो व्यवहार का कथन है, ये झूठी नहीं का कथन है, वो अपेक्षित कथन है। आकाश को छूता तक नहीं कोई द्रव्य, है ना। ये समय सार है ना। ये समय सार का प्राण है। ऐसी बातें बहुत है, हमें ख्याल में आएगी, है ना, ख्याल में आ सकती है। कई बातें इसमें इस प्रकार से आप सोच सकते हो। जैसे जैसे एक और भी प्रवचन अनिल जी के प्रवचन में सुना था कि कोई एक द्रव्य का, हम एक द्रव्य के प्रति अगर हम जो अपनत्व करते हैं, एकत्व बुद्धि करते हैं, तो उसके अंतर्गत उसमें अनंत भाव का बीज है, वो ऐसा कहा, है ना। है ये बात इसकी ही, शास्त्र की ही है। पर आगे और कई बातें होती है, समय की मर्यादा होते फिर आगे हम ले भी नहीं पाते। तो इसमें मुझे एक विचार आया था कि एक अंतर्मुहूर्त काल वर्तमान उपयोग सम्यक श्रद्धा के साथ अपने शुद्धात्मा को पहुंचता है, मिलता है, मिलन करता है, सुनना, तो अनंत काल के अपराध पर वह भारी है। अंतर्मुहूर्त काल का खेल है ना। सेकंड का भी नहीं होता वो अंतर्मुहूर्त काल। ये सोचने जैसा है। मैं तो कई बार मलाड़ में कहता हूं कि वो जो हमको अपने से मिलना है करण लब्धि के बाद, जो हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, वो बहुत बड़ा अंतर्मुहूर्त नहीं होता भाई साहब। एक सेकंड भी बड़ा अंतर्मुहूर्त है इसके अंदर अंतर्गत। तो मुझे कई बार होता है कि क्या हमने अपने लिए एक सेकंड भी नहीं दी है, इतना प्रमाद किया है। बिल्कुल किया है ना। जो भी है वो, जो बाहर के जो 5 इंद्र के विषयों की तो क्या यहाँ चर्चा करे, समय सार विराजमान है। ये बातें हैं। मरे जो भी वो धार्मिक का जो शुभारंभ में भी जो है देखो, 6वां गुणस्थान प्रमाद का है। आप अभी समझ लो, इसमें सब बातें आ गई। पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में हम कई प्रतिष्ठा में गए हैं, प्रवचन किए हैं, सुनना, कई भगवंतों को विराजमान किए हैं, कराया है प्रतिष्ठा, सबने, कई विद्वानों ने कराई है ना, सब सब कुछ हुआ है। पर मैं भगवान हूं इतना नक्की नहीं कर पाया। इससे बड़ा प्रमाद और क्या हो सकता।
है ना। ये सब ये ज्ञानी हमारे इस विद्वानों की भी खबर लेते हैं समय सार के माध्यम से, तो भी कहते हैं कि तूने भले नहीं माना फिर भी तू भगवान है। गजब है, फिर भी तू भगवान है, भगवान से कम नहीं है। हम अपने को भगवान नहीं माने तो क्या हम भगवान नहीं? इतना बड़ा नारा दे दिया कि तू भगवान है, हर जीव भगवान है ना। कैसा अच्छा लगता है, कितना अमृत लगता है वो। बहुत बड़ी बातें हैं साहब ये। जैसे मैं कहा गाया था, अशोक जी बैठे हैं सामने, आपके यहाँ आया था सर लास्ट पर्यूषण में, तो दीपक राज जी मुझे ले गए थे वो जेल में। अपराध नहीं किया था मैंने, प्रवचन के लिए ले गए थे, है ना। ऋषभ जी भी थे, वो समकित भी थे, आप भी थे साहब, सब थे बराबर। तो वहाँ स्वाध्याय रखा था, प्रवचन रखा था, तो मुझे माइक दिया गया, मेरी बारी आई, तब मैंने कहा कि भाई आप कैदी नहीं हो। 500 थे शायद, 500 कैदी थे, युवा थे सारे। तो मैंने कहा कि आप कैदी नहीं हो, आप भगवान हो। सब शासक बैठे थे आजू बाजू, कि कैदी है ही नहीं, ये तो एक कैरेक्टर है ना। थोड़ी फिर पूरी हिस्ट्री कही, क्यों कैदी नहीं हो और क्यों भगवान हो, है ना। वो तो थोड़ा वहां उसके आधार से जो कहना था, उस पात्रता में वो मैंने कहा था, समझ में आकी नहीं। मगर मुझे ये बताना है, ये भी कहा मैंने, मान लो कोई महिला जा रही है, अगर आपने उसमें भगवान देख लिया होता तो आप कैदी नहीं होते। आया ख्याल में? सब भगवान है, कितनी बड़ी बात है, भगवान है, इतनी बड़ी बात है ना। आज वो सुबह में संजय जी ने भी बताया था ना, कि अपने घर में पत्नी को पहले भगवान देखो, तो पत्नी का व्यवहार भी यथार्थ होगा। अच्छा है, अच्छी बातें है ये सब। तो वो कैदियों को लगा कि पहला कोई व्यक्ति है कि जो हमें भगवान कहता है। आया ख्याल? तो बहुत वो काफी चला था, और काफी 2 घंटा हम सब आप लोग वहां थे, तो ये भी एक बड़ी बात है साहब। ऐसा है, बड़ी बातें हैं। देखो जैसे मैं एक और बताता हूँ घर की बात, है ना, सब स्वीट मेमोरी ही तो है। तो जैसे मेरी पोती है, 8 साल की है, छोटी है, तो मैं हर रोज मंदिर जाते हैं, पहले उसके कान में पूछता हूँ, हर रोज की प्रक्रिया है, पूछता हूँ कि तू भगवान है, ऐसा पूछता हूँ। तो नींद में भी बोलते हैं कि हाँ मैं भगवान, ऐसा मुंडी हिला के भगवान हूँ, स्वीकार करती है, सुन, है ना। बोलती है, जानती है, मगर क्या मानती नहीं है ना। वो मैंने तो उदाहरण दे दिया, और सही उदाहरण है वैसे। अभी उसमें हम घटित होते हैं कि नहीं होते हैं, वो खुद देख लेना। मैं ये बात बता रहा था कि एक समय एक परमाणु मात्र भी मेरा है ऐसा माने, तो उसके गर्भ में अनंत भव पंचपुद्गल परावर्तन पड़े हैं साहब, भले पड़े हैं। तो इसके सामने ये बात भी है कि अंतर्मृत काल अगर हम एक ये जो वर्तमान उपयोग को श्रद्धान के साथ अपने शुद्धात्मा को अगर पहुंचते हैं, वहां मिलते हैं, उसका मिलान करते हैं, तो ये अनंत काल का अपराध पे इतनी क्षण भारी पड़ जाती है ना। ये बात बहुत बड़ी है। ये भी तो एक पर्याय का शुद्ध व्यवहार है, परमार्थ नहीं है। परमार्थ तो ये है कि आत्मा में भव होते ही नहीं, समय सार विराजमान है। भव किसने देखे? भव होते क्या आत्मा को? भव होते ही नहीं। अरे भव का भाव नहीं होते, ये तो संवर अधिकार चलना है ना। जब भी मैं थोड़ा 2-4 कथन तो बोल ही दूंगा, है ना, उसके बारे में वेद ज्ञान की महिमा कर ही दूंगा। तो ये सब सारी बातें हैं, और भी कई बातें प्रवचनों में आई है। जैसे आज कहा ना कि विश्व में चारों ओर बारूद के ऊपर सारी पब्लिक है ना। कहा था व्याख्यान में, जो स्टोरी में, स्पीच में, कि चारों ओर बारूद है ना, विश्व युद्ध जैसा लग रहा है। तो और हम यहाँ कहते हैं कि आत्मा अमर है, अब बारूद से क्या मतलब हमें? तो ये सारी बातें हमें भय मिटाती है, निर्भय करती है। ये बात हमें समझना चाहिए, वास्तव में ऐसा है। खरेखर देखा जाए तो जीव का जो जीव तो मरता ही नहीं है, मरण होता ही नहीं है। ज्ञानी को जीव का भय, मरण का भय होता ही नहीं है ना? बस एक है कि जो जीव अपने को भूल कर भाव मरण करता है निरंतर, है ना। बस वो भाव मरण को मरण कहा है अध्यात्म शैली में। मगर ये कहते हैं कि तुम कुछ भी कर लो, तुम नहीं मानो, फिर भी आत्मा मंगल है, ऐसा है ना। जो ये कहते हैं ना, वो जो ये जो वेद ज्ञान करता है, उसकी है अमर कहानी। अरे जो अपने को ऐसा मानता है कि मैं क्षणिक हूं, वो भी अमर है।
इतना उदार है हमारा समय सार, इतना अध्यात्म खुला हुआ है कि तुम क्षणिक मानते रहो, हम तो कहेंगे कि तुम अमर हो, है ना, आत्मा अविनाशी है। ऐसी ऐसी समय सार विराजमान है, तो इस प्रकार की महिमा करनी चाहिए। अभी सतपथ की बात भी चलेगी। मुझे याद है बॉम्बे में जब सतपथ की चर्चा, सतपथ का जो वहाँ प्रोग्राम हुआ था, तब मुझे भी 2 मिनट बोलने का अवसर मिला था। तो जब मैंने कहा कि गुरुदेव सिंह को ये जो समयसार ग्रंथ मिला, तो उन्होंने कहा कि ये तो अशरीरी थवानो ग्रंथ है। बराबर, मतलब बात सही है। पर जब उन्होंने ग्रंथ को पढ़ा, तब उन्होंने ये बात कही कि आत्मा तो अशरीरी ही है, शरीर के साथ में रहते हुए अशरीरी है। शरीर वाला कैसे कहते हो, है ना? अच्छा, आपको अशरीरी होना है? हाँ, होना है। तो कैसे हो के कि भाई मैं अब भी अशरीरी हूं, है ना, मैं ज्ञान शरीरी हूं। इस समय सार का टोन है, इस समय सार का टेस्ट है, ऐसा हमें समझना चाहिए। कुल मिला के जो ये बातें मैंने आपको थोड़ी सी कही है, और बहुत, अब मुझे कट करता हूँ, मेरे पास जो मटेरियल है वो मटेरियल को मैं कट शॉर्ट करता हूँ। पांचों कल्याणक आज है, तो जन्म कल्याणक, गुरुदेव सिंह ने गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक के बारे में बहुत कुछ बातें कही है, वो 2 बातें सुनाता हूँ। पांचों कल्याणक का 2 मिनट में पूरा सार बताता हूँ कि ये खरेखर आत्मा स्वयं कल्याण मंदिर है ना, कल्याण स्वरूप है ना, ऐसा हमें समझना चाहिए। क्षमा का पिंड है, यानी इतना अनंत काल से हम इसको मानते नहीं, तो भी एक समय उसके सामने देखते हैं तो सब क्षम्य है। कैसा स्वरूप है, ऐसा है, ऐसी बात कही है ना। देखो, ये मेरे पास जो है ना, गुरुदेव सिंह के पंचकल्याणक पर जो प्रवचन होते हैं ना, हुए थे जो विछिया में, राजकोट में, लाठी में, है ना, ये सब जो अपने सोनगढ़ में, और उस वो वाले प्रवचन वाली बुक है, अपने देवेंद्र जी साहब ने हिंदी अनुवाद किया है, इसकी ये बात है। खरेखर एक ऐसा जबरदस्त ये प्रसंग है। ये कहते हैं कि अगर जो निज वैभवशाली आत्मा को क्या ही नजर करी कि अनंत संसार खत्म हो गया। सुनना सामान्य नहीं है, हम अंडर एस्टिमेट भी नहीं करो, ओवर एस्टिमेट भी नहीं करो, बहुत बड़ी हस्ती है हम सब। ये क्या कहते हैं कि निज वैभवशाली आत्मा में क्या ही नजर करी कि अनंत, वास्तव में अनंत संसार खत्म हो गया। और कहते हैं कि अरे मुनि बन के क्या ही प्रचुर एकाग्र हुए कि अल्प संसार रफे दफे हो गया, कुछ कीमत नहीं उसकी, ऐसा कहा। आगे कहते हैं कि अरे अंत में पूर्ण एकाग्र क्या ही हुए कि अरहंत बन के उसी भव से निर्वाण को प्राप्त हो गए। गजब की बात है, सब पंच कल्याणक की मोहर है, ऐसा आपको समझना चाहिए। और क्या बात है, सुनना। थोड़ा गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक हमने हमारे 2 प्रसंग गए हैं, उसके बारे में गुरुदेव सिंह का जो वक्तव्य है उसको थोड़ा सा सुन लेना। ये कहते हैं, यद्यपि गर्भ में आना, सुनना, बहुत बड़ी छाती चाहिए इस मंच से इस प्रसंग में कहने के लिए। यद्यपि गर्भ में आना और जन्म लेना तो कलंक है, अभी कलंक कह दिया। अच्छा, भगवान को जन्म हुआ वो कलंक है क्या? अब अभी अल्प विराम है। जन्म तो किसी का भी हो, जन्म तो दोष ही है। 18 दोष नहीं तो क्यों टालते, 18 दोष का भाव क्यों करते? जन्म जरा मृत्यु तो है, दोष में गिनाए गए, ठीक है। मगर सुनना भी, इन्होंने आगे कहा, तथापि जिस गर्भवास और जन्म के बाद सदा के लिए जन्म मरण से छुटकारा प्राप्त हो जावे, वह गर्भ और जन्म भी कल्याणक कहे जाते हैं। और जिसने वास्तव में लोक में भी हम बर्थडे मनाते हैं ना, तो उस बर्थडे में हमें वो बात सोचना चाहिए कि हमें भव के अभाव के लिए हमारा प्रोग्राम हो मात्र, तब तो मनाना है ना। अगर वो हमारा वो एजेंडा ही नहीं हो तो बहुत परेशान हो जाओगे। काफी लंबी चौड़ी इसमें मैटर है, फिर कभी, है ना, ऐसा है। फिर आगे गुरुदेव सिंह इसको खुलासा करते हुए कहते हैं कि इन महापुरुषों का यह अंतिम गर्भ और जन्म है, यही बात ही हमारे जन्म मरण की परंपरा रोकने हेतु बनती है। वो कैसे? अभी हमें सोचना है वो कैसे, क्योंकि वो ऐसा अनुभव करते हैं कि मेरा जन्म ही नहीं है ना। कैसे वो अनुभव, वो ऐसा करते, वो मानते होंगे आज वो बालक तीर्थंकर मेरा जन्म हुआ, ऐसा अनुभव करता होगा?
तो करते होंगे क्या? नहीं करते होंगे। फिर कहते हैं कि अपने असंख्यात प्रदेश छोड़ के किसी गर्भ में आया ही नहीं, आ ही नहीं सकता। इस आधार से यही वास्तव में धर्म है, यही वास्तव में रहस्य है, यही हमारा स्वरूप का रहस्य है। दिखता जो भी कुछ हो, आया दिखता हो, गया दिखता हो, मगर ऐसा है नहीं। ये समय सार का एक प्रकार से टोन है, हमें समझना चाहिए। और इस प्रकार से जो जन्म और गर्भ कल्याण के बारे में थोड़ी सी बात प्रवचनों के आधार से मैंने इसमें थोड़ा सार कहा है आपको। और पांचों कल्याण के बारे में थोड़ी सी 2 मिनट बात करते हैं। मुझे मूल बात आपको कुछ बतानी है, उस संवर अधिकार में जाना है ना। संसार का पे विजय प्राप्त करना ही संवर है, बहुत बड़ी बात है वो, है ना। ऐसा वो बहुत बड़ा अधिकार है। सुनना कैसे गर्भ कल्याणक किसे कहते हैं कि वेद ज्ञान के बल से तत्व निर्णय और हर प्रसंगों में तत्व निर्णय की दृढ़ता, हर उदय में ये नक्की होता है कि आत्मा आकर्ता है। हर प्रसंग में ये नक्की होता है कि आत्मा अजर अमर है। हर प्रसंगों में आत्मा ये नक्की होता है कि आत्मा शुद्ध है। कितना भी राग आवे, कितना भी मिथ्यापना हो पर्याय में, है ना, तो भी ये तो इतनी बड़ी बात है। ये जैसे वो उत्पाद वे द्रव्यत्व शक्ति में तो ऐसी ऐसी चर्चा आई है, और वो त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति में ऐसी ऐसी चर्चा आई है कि ग्रहण त्याग का स्वभाव ही नहीं है। परद्रव्य का ग्रहण करे वो आत्मा का स्वभाव ही नहीं है, त्याग की बात ही नहीं। सुनना ऐसे रागादि भाव का भी ग्रहण और त्याग द्रव्य में है ही नहीं। तो ये बात गुरुदेव सिंह ने पंडित जी ये बताया कि द्रव्य गुण में तो ग्रहण त्याग नहीं है, तो कहते पर्याय में भी नहीं है ग्रहण त्याग। ये बात थोड़ी सोचने लायक है। पर्याय में भी ग्रहण नहीं है कि नहीं है, मिथ्यात्व का ग्रहण नहीं है कि नहीं है। ग्रहण तो तब कहलाएगा कि वो स्वभाव हो जाए। ठीक है, हमने मिथ्यात्व में जो माना, जो भी मैं देह हूं, मैं ये हूं, मैं फलाना हूं, कितनी देर हम वो स्वरूप हो गए, तो मिथ्यात्व रूप तो भले मानते रहे, वो स्वरूप होता नहीं ना। तो क्या ग्रहण हुआ? मिथ्यात्व मान के भी कुछ ग्रहण नहीं हुआ। पर्याय में भी क्या ग्रहण हुआ? कुछ ग्रहण नहीं हुआ, फेल हो गया, है ना। ऐसा 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 उन्होंने आधार दिया है ना? अच्छा, जो राग आदि भाव हमारे पर्याय में चल रहा है, तो ग्रहण हुआ कि नहीं? कि नहीं, वो ज्ञेय मात्र है, वास्तव में वो ज्ञेय है, ऐसा समझना चाहिए। इस प्रकार की बातें हैं भाई, इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं। बीच में ब्रेकिंग न्यूज आते रहेंगे 2-2 सेकंड के, आप सुनते रहना। ऐसा है, गजब है। ये जो भगवान है ना, विराजमान होने वाले हैं और अभी विराजमान है ना। जब तक हम उनको भगवान मानते रहेंगे, तब तक हमें भक्त की फीलिंग आएगी। सुनना बराबर, है ना। अनुभूति का मार्ग है ये अलग फिलोसॉफी है जैन शासन की। एहसास का मार्ग है ये, है ना। वास्तव में महसूस करने का मार्ग है ये। विचार करके वो अनुभूति नहीं हो सकती, सोच सोच के अनुभूति नहीं हो सकती, है ना। जो मैं ये ही हूं, ये मैं नहीं हूं, 1000 बार बोल तो भी कुछ नहीं होगा, विचार करे तब भी कुछ नहीं होना। तो यही मैं हूं, और कैसे इसकी उसमें एहसास होगा, वो सारी बात समय मिला तो मैं आपको बताऊंगा। नहीं तो आ जाना मलाड़ में। सही है ना राजकुमार जी, मैं क्या कर सकता हूं इसमें। तो ये बातें हैं भाई, बहुत बड़ी बातें हैं। जब तक मैं अपने को आपको श्रोता मानूंगा, है ना, तो मुझे वक्ता की फीलिंग आएगी, वो मैं महसूस करूंगा। मुझे कुछ बताना है, ये भी बता दूं, वहां से बता दूं, है ना। और ये सब चलता रहेगा इसी गादी पे बैठ के साहब। और मैंने अच्छा बताया है, और बाल की खाल गल के क्या पूरे हिम्मतनगर में सब जितने लोग आए हैं ना, वो सबको वास्तव में मेरे प्रवचन से सम्यक दर्शन हो जाए, इतना बड़ा मिथ्यात्व चल रहा है। समझ में आया कि नहीं? तो भी कहते हैं कि भाई वो मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व में है, तेरे में नहीं है, उपयोग में है, मुझे वहां तक ले जाना है धीरे धीरे, ऐसा है साहब। तो अब एक गर्भ कल्याणक की क्या हमारी तरफ से हमारे लिए गर्भ कल्याणक का लाभ, हमारा कल्याण जो है ना, वो कल्याण जो गर्भ के कल्याणक दिन में कैसे होगा, है ना। हर कल्याणक के दिन में हमारा कल्याण कैसे हो सकता है, उसकी चर्चा में 2 मिनट आपसे करना चाहता हूं। सुनना कि वेद ज्ञान के बल से तत्व निर्णय मुख्य है ना। वो तत्व निर्णय और हर प्रसंगों में, यानी हर जो उदय के नाटकों में तत्व निर्णय की दृढ़ता होना, वह सम्यक सन्मुखता गर्भ कल्याणक ही है। वो पर्याय की गर्भित शुद्धता है। प्रसंग कोई भी हो,
अभी मैंने प्रतिक्रमण कर लिया, अभी मैंने अपने उस गर्भित सुतता का पोषण कर लिया। आया ख्याल में कि भाई अगर जो मैं ऐसा मान रहा हूं कि भाई ये सब मेरे से समझेंगे और इससे उनका भला हो जाएगा मेरे से, है ना, तो मैंने कहा कि हो सकता है क्या, वो तो मिथ्यात्व है, वो मेरा स्वभाव ही नहीं है ना। मैंने वक्तव्य में भी कह दिया, तो मैंने उसका फेवर नहीं की, उस भाव का पक्ष नहीं लिया। भाव आया, चिंता नहीं करना, है ना, वो उसकी फेवर नहीं करी। समझ में आया ना, वो उसका पक्ष नहीं बनता है, उसका वो पोषण नहीं हो रहा है। समझ लेना कि वो पर्याय की गर्भित शुद्धता है। तो हमारे किए हुए निर्णय का वास्तव में बहुत दृढ़ता से पोषण है, यही लेना है। बहुत कुछ बातें हैं भाई, कैसे होगा, नहीं तो ये काम कैसे होगा, है ना? मुझे तो वहां तक आपसे ले जाना है कि भाई क्या करना, जो जैसे ज्ञानियों के इशारे होते कि अंदर चले जाना, स्वरूप में बैठ जाना, है ना, स्वभाव की दृष्टि कर लेना, है ना। इतने अमृत लगते हैं ये कथन, मगर अंदर कैसे जाए, कहाँ तक जाए राजकुमार जी, कहाँ तक जाए अंदर, कहाँ कहाँ अंदर क्या है, होता है अंदर। तो ये सारी बातें तो खड़ी रही ना, फिर डिप्रेशन हो जाता है। बात तो अच्छी लगती है पर अंदर तो कुछ मिलता ही नहीं, है ना। अंदर तो बंदर है, मन उछलते रहता है, करेंगे कैसे। तो ये सारी बातें आगे खुल सकती है इस संवर्धिकार में, तो आगे उसका योग्य समय में अपन उसकी चर्चा करेंगे, ऐसा। तो ये जो वेद ज्ञान के बल से, देखना मैं जाते जाते बता दूंगा, आप चिंता नहीं करना, है ना। मुझे पता है कि अपने पास वो लिमिटेड है, सब जो भी है मैं बता दूंगा कि अंदर कैसे जाना कैसे नहीं जाना, इशारा तो कर ही दूंगा, ऐसे है। वेद ज्ञान के बल से एक ख्याल में है ना, सम्यक सन्मुख मिथ्यात्व का जो रोल है वो गर्भित शुद्धता के प्रकरण में जाएगा। वो वास्तव में गर्भ कल्याण के अंतर्गत हमें अपने अपने ही पर्याय के गर्भ में उस परमात्मा की, उस बीजभूत परमात्मा तत्व का कैसे हमें उस प्रकार से उसे लाभ लेना है, कैसे उसे हमें फलित करना है, वो सब इसी प्रकार से तत्व निर्णय और उसके निर्णय के दृढ़ता से हो सकता है। यही हमारे पास चाबी है और कुछ है नहीं, ऐसा समझना चाहिए। फिर वो बाद में, आज तो जन्म कल्याणक है, तो ग्रंथि भेद होकर सम्यक दर्शन प्रकट होना वह जन्म कल्याणक। अगर हमारी ग्रंथि भेद आज रात तक हो जाती है ना, पार्ला जुनल से पहले भी हो जाती है, समझ लेना कि वो हमारा जन्म हो गया, है ना। अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना कि आत्मा का जन्म होता ही नहीं, मरण होता ही नहीं, है ना। जीव जीता है, नाम ही जीव है, मरे वो दूसरा, मरे ही नहीं। विश्व का कोई द्रव्य नष्ट नहीं होता, क्या कहते हो साहब, होता ही नहीं है, सिस्टम ही नहीं है, जीव मरता ही नहीं। मरे कहा ना, सम्यक दर्शन हुआ तो हमारा जन्म हुआ, तो कौन सा है ना। तो भाव मरण टल गया हमारा, हर समय हमने हमारी जो शांति का भंग किया था, है ना, वो उससे हम बच गए। तो ये कहते हैं कि वो सम्यक दर्शन ही सच्चा जन्म है। और भगवान तो साक्षात, है ना, तीन ज्ञान के धारी क्षायिक समकीति थे और उस प्रकार से माता के गर्भ में आए थे। वो तो उनकी कहानी है ना, वो कहानी है हमारे लिए तो, पर हमारे लिए तो वो उन्होंने जो किया था, है ना, ऐसा आत्मदर्शन करे तब ये सब की मजा है, नहीं तो कुछ नहीं। ये सब वही के वेग है, ये उछल कूद नृत्य सब वही के वेग है, सब शांत पड़ जाएंगे, ये सब विराजमान हो जाएंगे ना, तो हर रोज उसके सामने, उनके सामने चंबर डोलने का भाव नहीं आता, है ना। सामने से निकल जाएंगे, चले जाएंगे। तो अभी जो उछल कूद हो रही है ना, वो मैं हुई नहीं, वो मेरी बात ही नहीं है। तो समय सार विराजमान है साहब, यहाँ तो थोड़ा सा भी हमें हिलना नहीं है, ऐसी बातें हैं। अब आगे, पुरुषार्थ पूर्वक परिणामों में मुनि योग्य स्थिरता प्रकट होना वही वास्तव में तब कल्याणक है ना। कई काफी काफी इसमें मैटर है, मगर मैं आपको कथन कह दे रहा हूं, है ना, ऐसा समझना। अनंत गुणों की पर्याय में अनंत प्रकट हो जाना सब अनुजीवी गुणों की, वह केवल ज्ञान कल्याणक है ख्याल। तो संपूर्ण भाव कर्म नो कर्म पूर्व में तो नष्ट हो ही गए थे, है ना, भाव कर्म तो नष्ट हो ही गए थे, पर संपूर्ण द्रव्य कर्म और नो कर्म से निवृत्त हो जाना, साधी अनंत काल अव्याबाद सुख का सेवन करते रहना ही निर्वाण कल्याणक है। अगर हम इस प्रकार का कल्याण हमारे जीवन में करें तो ये कल्याणक सही है ना, ऐसा ही है। बाकी तो कल्याणक जो बना रहे जिस प्रकार से, वो तो हम देख ही रहे हैं। काफी गुरुदेव जी के प्रवचन में आप पढ़ लेना, है ना। अभी मैं डायरेक्ट संवर्धिकार पे यहाँ जाता हूँ और थोड़ी सी चर्चा मुझे इसमें करनी है, ऐसा ऐसा है। मैंने इसमें एक खास हेडिंग बनाया है कि संवर अधिकार को वेद ज्ञान का महायज्ञ कहा।
स्पेशल वेद ज्ञान की इसमें गाथा भी है, आप सबको पता है। और वेद ज्ञान ही आराधना है, साधना है ना। और वो वेद ज्ञान 3 प्रकार के हैं, मैं आज नहीं ले पाऊंगा, है ना, फिर कभी जब मिलेंगे तब, है ना। सोनगढ़ में थोड़ा इशारा हुआ था, है ना, पहले एक सेशन में हुआ था, शायद राजेश भाई बैठे हो तो, और दूसरा सेशन अमित जी को दे दिया था। अमित शाह आए थे ना, तो हमारा दूसरा सेशन उनको दे दिया था, तो फिर वो थोड़ा सा रहा, थोड़ा सा चला गया, जो भी हुआ जैसे भी हुआ, ऐसा है। तो ये वेद ज्ञान का महायज्ञ मैंने इस नाम दिया है। और ये जो संवर है, संवर का सीधा अर्थ होता है सामायिक है। वास्तव में संवर परमार्थ प्रतिक्रमण है, परमार्थ आलोचना है, जो सारी चीज इसमें लग जाएंगी, है ना। ये यहाँ ये आपको समझना है, दृष्टि प्रधान भी कोई बातें होती है ना, ऐसा समझना चाहिए, है ना। हमेशा जिसकी स्वभाव पर दृष्टि होती है वो बिना ध्यान के होता है नहीं, धर्म ध्यान के साथ ही होता है। वो हर समय सामायिक में है। वो जो चारित्र संबंधी स्थिरता की सामायिक वाली तो बहुत विशेष विकास है, मगर जो श्रद्धान बना हुआ रहता है, हर समय आत्मा का भान रहता है, वो अपने आप में एक सामायिक है, क्योंकि अपने साथ बसता है। हमें अपने साथ रहना चाहिए। हम किसके साथ हैं अभी? हम किसके साथ हैं? राजू भाई बताइए, किसके साथ है? आदमी पत्नी के साथ है, पति के साथ रहता है ना, व्यापार के साथ रहता है, किसके साथ रहता है? देखो, इसका भी मैं एक प्रसंग कह ही देता हूं कि द्रोणागिरी गया था एक बार। वो वहां हर रोज सुबह में, वो उस समय की बात है जब मैं जाता था, तो 5 बजे की क्लास मैंने ली थी और सुबह में बच्चे आते थे। तो मैंने सिर्फ पूछा कि आज ही आए हो कि हर रोज आते हो? हाँ कि हम तो पंडित जी हर रोज 5 बजे आते हैं, 5 बजे भक्ति करते हैं, थोड़ी चर्चा वार्ता करते हैं। तो मैंने एक प्रश्न पूछा कि इसका क्या मतलब है कि आप सुबह में 5 बजे यहाँ आते हो? सुनना बराबर से, 5 बजे यहाँ आते हैं, हम आते थे, आते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तत्व चर्चा करते हैं, उसका क्या अर्थ है? समय सार विराजमान है, जवाब उसी ओर से देना। मुझे कोई चढ़ना योग की बात है आपको अभी नहीं सिखाना है। तो के सब अच्छा काम है, हम सोए थोड़ी थे, हम तो मंदिर में हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तत्व अभ्यास करते हैं। तो मैंने कहा कि तुम तत्व अभ्यास करते हैं, उस संबंधी विकल्प में हो, इसका अर्थ यह हो गया कि तुम अपने स्वभाव में नहीं हो। इसका अर्थ कि तुम शुद्धोपयोग में नहीं हो, ये सोचते ही नहीं। अभी हम कहां हैं? पंडाल में नहीं होता कोई व्यक्ति, तो कहां है? बोलो बजेश भाई, कहां है हम? हमें प्रवचन सुनने के भाव में है ना, यानी कसाय में है। कहां नहीं है? शुद्धोपयोग में नहीं है, ये तो सोचते ही नहीं है हम, है ना। बड़े बड़े बैनर, बड़ी बड़ी चीजें, हम ना बड़े 2-4 बार नाम ले लेते पंडित जी, कितना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है। वो तो फिर अलग बात है, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये तो कहते हैं कि भाई ये ऐसा है। तो ये देखो, कभी हम दुकान में नहीं होते, वो पाप परिणाम में होते, या पुण्य परिणाम में होते, या शुद्ध परिणाम में हो सकते। वितराग बन के रहना चाहिए, वितराग बन के रहे, उसी को जीवन कहते हैं। इस प्रकार से जीना चाहिए, वितराग हुए बिना कोई मतलब ही नहीं, ऐसी बातें हैं। ऐसा शुद्धोपयोग में रहना हमारा जीवन है, वो जीवंत जीवन है, वो वास्तव में शोभायमान है, उससे हमारी शोभा है। ऐसी ऐसी बातें हैं, है ना। कसाय कैसा? अब संवर्धिकार यहाँ ले आते हैं। क्या आत्मा कसाय में है? ज्ञान कसाय में है? नहीं, ज्ञान तो ज्ञान में ही है। अब सुनो, अभी हमने इतना तो स्टेटमेंट दे दिया कि यार तुम तो दुकान में नहीं हो, पंडाल में नहीं हो, मंदिर में कोई होता ही नहीं जीव, है ना, शुभ कसाय में है, तुम्हारा उपयोग कसाय में है ना। इसका की कसाय में है, कहाँ नहीं है? शुद्धोपयोग में नहीं है। अब ये इससे कहाँ निपटे, इसको कैसे निपटे? तो फिर संवर अधिकार आता है कि उपयोग में उपयोग है ना। क्रोधादि में क्रोधादि है, उपयोग में क्रोधादि नहीं है, क्रोधादि में उपयोग नहीं है। आया ख्याल में? किसके? सबके। क्रोधादि एक अलग तत्व बताया, क्रोधादि अलग पदार्थ बताया, क्रोधादि का अलग द्रव्य बताया, उसके द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग बताए। वो हमारी कोई चीज ही नहीं है। ऐसे संवर अधिकार की यहाँ स्थापना की जाती है। कई बड़ी बातें हैं। मैं जो माल लेके आया हूं ना, उसके 2-4 कथन पढ़ना बहुत जरूरी है, और वो अगर नहीं पढ़ूंगा तो वो अन्याय हो जाएगा, है ना। ऐसा श्रोताओं के साथ खास बात है, सुनना। डायरेक्ट ले लेता हूं मैं। वेद ज्ञान की महिमा वाचक 2-4 कथन पढ़ता हूं, मेरा समय प्रवचन का पूरा हो गया, 5 मिनट है, सुनो। वैसे वेद ज्ञान क्या है? ज्ञान का प्रामाणिक कार्य है,
ज्ञान का सदुपयोग है ना, वास्तव में सत्कल्पना है। नए के प्रयोग वाला ज्ञान ही वास्तव में ज्ञान, ज्ञान का प्रामाणिक कार्य होता है। बाकी असत कल्पना, मैं विद्वान हूँ, असत कल्पना है ना, मैं जो भी है, जो यहाँ जो भी है, मैं वो सिंगर हूँ, क्या वो सब क्या है, वो असत कल्पना है। मैं पीता हूँ, पुत्र हूँ, फला हूँ, फला हूँ। तुम ज्ञान के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसी बातें हैं। और 3-4 कथन में पढ़ता हूँ, सुनना। वेद ज्ञान ऐसी धारा कलम है कि इसमें, इससे अर्थात वो लागू करने से जीव बाह्य में न्यायुक्त जीवन जीने के लिए आमंत्रित होता है, एक, और अंतरंग में भगवान आत्मा की भेंट होती है, मिलन होता है। वेद ज्ञान साधना है, आराधना है। अभी इसका विस्तार हो नहीं पाएगा, मैं पढ़ के ही छोड़ देता हूं, कई है ना कथन है इसमें, ऐसी बात है। आत्मा और देह दूध और पानी की तरह भले मिला हुआ दिखाई देने पर भी वेद ज्ञान आत्मा को देह से पृथक पहचान कराता है, आत्मा की देह से पृथक पहचान कराता है, सही नाम देता है, सिद्धालय तक की उड़ान तय कराता है। खरेखर ये कहते हैं कि ये बहुत बड़ी बातें हैं। वेद ज्ञान जिसका लक्षण निर्विकल्पना है, वह अपने वितराग भाव से रूबरू कराता है। इसमें इतना माल है विवेक इस कथन में, क्या कहे। क्या करता है वेद ज्ञान? अपने वितराग भाव से, अपने स्वरूप से रूबरू कराता है। क्योंकि वेद ज्ञान से, वेद ज्ञान मतलब देखो, अभी कह ही देता हूं कि वेद ज्ञान है ना, जो हम समझते हैं वो वेद ज्ञान की बात मैं यहां नहीं कर रहा। वेद ज्ञान के 3 स्टेज है, 3 प्रकार के हैं। एक आगम आश्रित वेद ज्ञान, जो हम 50 साल से करते हैं, एक ही दौरान में पढ़ते हैं, है ना, इट्स एकेडमी, वो बहुत हो गया, पढ़ ही करते हैं। दूसरा है अभ्यास रूप वेद ज्ञान, वो हमारा मिसिंग पॉइंट है। और तीसरा है परिणमन रूप वेद ज्ञान, वो वास्तव में असली वेद ज्ञान है ना, ऐसा है। तो ये इस प्रकार से समझना है। देखो, तत्व को पढ़ना वो आगम आश्रित वेद ज्ञान है, पढ़ाई है ना। और दूसरा ये जो आगे कहा था ना, जो अपने गर्भित सुत्ता वाला, हर अपने प्रसंगों में यही, भले हमारा संस्कार यहाँ से घर जाएंगे ना, तो हम क्रमबद्ध पर्या सुन के जाएंगे, सब सुन के जाएंगे, तब भी घर में जाके तो क्या करेंगे, भाई तूने ये काम नहीं करा, तेरे को सौंप पे गया था, ये तेरे को बता के गया था, ऐसा ही लड़ेंगे ना, ऐसे ही करते हैं। क्योंकि वो संस्कार है, ज्ञानी भी ऐसा करता है, ऐसा नहीं कि ये नहीं है, वो संस्कार रहते हैं कुछ समय तक। तो ये संस्कार होता है, उसमें ये लास्ट एंड ऑफ द सीन है ना, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा है कि कौन करे, वो कॉन्शियस माइंड को हरा देता है। और निर्णय वो ही पोषण होता है कि यार कौन करे, है ना, कौन करे, इसका अर्थ है कि मैं तो ज्ञाता हूं, उसी की ही फेवर आया करे। वो कहते हैं अभ्यास रूप वेद ज्ञान, विचार करके या बिना विचार के, इसी बात का जो पोषण होता है, तो समझ लेना कि आराधना है, ये व्यवहार आराधना है। और वो ग्रंथि भेद हो जाती है, ज्ञाता दृष्टा हो जाता है, वस्तु निर्विकल्प है। तो स्वयं वो वास्तव में निर्विकल्प होके, वो व्यवहार में जो हमने प्रतीति करी थी, उस प्रतीति को वास्तव में परमार्थ से प्रतीति हो सकती है, वही निश्चय से प्रतीति हो सकती है। वो शुद्धोपयोग ही सही वेद ज्ञान है ना। स्वरूप में रमना, वो फीलिंग्स का बात है ना, वो चीजों से हमारा कोई लेना देना ही नहीं, उसको अटेंड ही नहीं करते, अपने स्वभाव में नहीं मिलाते, वितराग बन के रह जाते, तो उसका नाम है सबसे बड़ा वेद ज्ञान, वही सच्चा वेद ज्ञान है। ऐसी ऐसी चर्चा इसमें आई है। अब 2 कथन पढ़ता हूं, यह तो 15-20 कथन मैंने वो लिखे इसमें से। देखो, ज्ञान एक ऐसा उपकारी तत्व है कि मैं अपनी वेद विज्ञान की कला द्वारा आत्मा को एक विश्राम स्थान का पता कराता है। ये तो आगे जैसा ही है। ज्ञान में जो वेद ज्ञान की कला है ना, गे हे गे उपाधि करने की चाल है ना पूरी, वो कला है कि वह साधने से श्रद्धा ज्ञान चारित्र स्वभाव सन्मुख हो जाते हैं, आत्मा रत्नत्रय से धनी हो जाता है, और इस प्रकार से मुक्ति के मार्ग में प्रवेश दिलाता है। संवर तत्व, निजरा तत्व जैसे पवित्र तत्व से आभूषित करा के मोक्षपुरी में स्थायी करा देता है। ऐसी कई बातें इसमें वेद ज्ञान की ओर से लिखी गई है। ज्ञान एक ऐसा आईना है कि वह हर पल साक्षी भाव से रहने की विशेषता से आत्मा को यानी स्वयं को संभालता है, संवारता है, सजाता है, शोभायमान करता है। खरेखर तो साक्षी भाव से रहता हुआ निर्दोषता पुरवार करता है। तो ज्ञान की निखालसता और ईमानदारी पुरवार करता है। ज्ञान वास्तव में निखालस है सबका, ज्ञान बहुत ईमानदार होता है। जो भी तकलीफ होती है मोह को होती है, इन राग किसको होती है?
किसको? मोह को। किसको नहीं होती है? मुझे नहीं होती है। तकलीफ मोह को होती है, मुझे नहीं होती है। थोड़ा इतना परायपन रखना, उससे जीत जाओगे, यानी संवर हो जाएगा। ऐसी कई बातें इसमें लिखी है कि जल्दबाजी का काम नहीं है। थोड़ा मैंने इशारा किया है। वास्तव में ये जो संवर ही संसार का विजय है, संवर ही अपने पास रहना, अपने को वरना, अपने साथ रहना, अपने स्वरूप में रहना, अर्थात निर्विकल्प रहना, अर्थात कोई पदार्थ जाने फिर भी वितराग रहना। यही वास्तव में हमारा, वास्तव में ये मेरा परिचय है। वास्तव में इससे जीव शोभता है। ये सारे पंच कल्याण का फल यही आना चाहिए कि चाहे मतलब कि यहाँ आभार करे या नहीं करे, तब क्या रहे? वितराग रहे। आभार करे तब भी, अब आएगा ना सब लाइन से, आभार न करे तब भी, क्योंकि आभार किसका होता है? मैं तो ज्ञाता हूं। जीव मात्र साक्षी भाव, जीव मंगल है। अज्ञानी भी साक्षी भाव से है, उसे ज्ञान की अनुभूति होती है। वास्तव में राग की अनुभूति आत्मा को कभी नहीं होती। होती है ज्ञान की अनुभूति। अनुभव करता है कि मुझे राग की अनुभूति हुई, इससे अज्ञान कहते हैं। मगर आज तक अज्ञान ने भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ लिया, ये संवर अधिकार कहेगा। क्या बिगाड़ लिया? तो अगर उसी की स्थापना करते हैं तो पर्याय में का जो विशेष में बिगाड़ है उसका अभाव होके जो वास्तव में जो पवित्रता प्रकट हो जाएगी, वो भी क्या है? लास्ट में बोल दो वो क्या है विराग जी? इतना बोल दो, बाद में माइक दूंगा। वो क्या है? स्वांग है। संवर स्वांग है, मोक्ष स्वांग है। स्वांग कह दिया आचार्य देव ने, इसलिए वो ज्ञेय मात्र है। मैं तो ज्ञायक हूं। ऐसी अद्भुत बातें इस ग्रंथ में की है। फिर कभी ऐसा सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।